आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स 2026 में हुए कुछ बहुत बड़े बदलावों की, जिनके बारे में हर टैक्स पेयर को पता होना ही चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सीधे बात करते हैं इस बजट के सबसे बड़े और सबसे जरूरी बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो टैक्स चुकाने वालों के एक बहुत बड़े डर को शायद हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। देखिए, सरकार की जो नई नीति है ना, उसका फोकस टैक्स पेयर्स के साथ विश्वास बनाने पर है। और इसकी शुरुआत हो रही है सजा के नियमों में एक बहुत ही बड़े बदलाव के साथ। मतलब इस नए एक्ट का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि टैक्स से जुड़ी गलतियों को क्रिमिनल कैटेगरी से ही बाहर निकाल दिया जाए। इससे होगा क्या? टैक्स पेयर्स की चिंता कम होगी और सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा। तो सवाल उठता है कि आखिर फर्क क्या है? चलिए आमने सामने देखते हैं। पहले क्या था? पुराने नियम में फाइन भी लगता था और जेल भी हो सकती थी, लेकिन अब नए नियम के हिसाब से सिर्फ जुर्माना होगा। यानी आसान भाषा में कहें तो जुर्माना भरो और मामला खत्म। और हाँ, ये तारीख याद रखिएगा, ये जो जरूरी बदलाव है ना, ये अगले फाइनेंशियल ईयर से यानी 1 अप्रैल 2026 से नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत लागू हो जाएगा। खुद वित्त मंत्री का कहना है कि इसका मकसद टैक्स सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना है, टैक्स देने वालों को डराना नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बहुत बड़ी राहत की। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो किसी पेनल्टी को चैलेंज करते हैं। मतलब अब अगर किसी जुर्माने के खिलाफ अपील की जाती है तो अपील के दौरान जो ब्याज बनता है ना, उस पे छूट मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरी फैसला चाहे जो भी हो, ये छूट मिलेगी ही मिलेगी। ये बहुत ही बड़ा फायदा है सही में, क्योंकि अब केस चलने के दौरान जो ब्याज का फाइनेंशियल प्रेशर बनता रहता था ना, वो अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। अच्छा, इस बजट में सिर्फ इतना ही नहीं है। जिनके पास विदेशों में एसेट्स हैं, उनके लिए भी कुछ जरूरी अपडेट्स हैं। देखिए, एक 6 महीने की विंडो दी जा रही है ताकि लोग अपनी पहले से अनडिक्लेयर्ड फॉरेन एसेट्स को डिस्क्लोज कर सकें। बेसिकली एक डिस्क्लोजर स्कीम के जरिए अपनी विदेशी संपत्ति की जानकारी देने का एक नया मौका मिल रहा है। और छोटी मोटी अनजाने में रह गई विदेशी संपत्तियों के लिए राहत देने के लिए एक खास लिमिट भी सेट की गई है, जो है 5 लाख रुपए। हाँ, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। अगर 5 लाख रुपए से कम वैल्यू की कोई नॉन रियल एस्टेट फॉरेन प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई बैंक अकाउंट हो गया या कुछ शेयर्स आप डिक्लेयर करना भूल गए थे, तो अब आप पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक चीज जरूर नोट कर लीजिए, ये जो फॉरेन एसेट वाला नया नियम है, इसके लागू होने की तारीख है 1 अक्टूबर 2026। तो इस डेट को ध्यान में रखना जरूरी है। और चलिए अब आखिर में एक नज़र डालते हैं उन नई डेडलाइंस पर जो टैक्स फाइल करने वालों को अपना रिटर्न फाइल करने और उसमें सुधार करने के लिए थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी दे रही हैं। तो ये रही अपडेटेड डेडलाइंस। अब अपने रिटर्न को रिवाइज करने की जो डेट है वो है 31 मार्च, और ऐसे बिजनेस और ट्रस्ट जिनका ऑडिट नहीं होता, उन्हें 31 अगस्त तक का समय मिलेगा। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये जो ट्रस्ट बेस्ड अप्रोच है, ये सच में लोगों को बेहतर तरीके से और टाइम पर टैक्स फाइल करने के लिए एनकरेज करेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।